सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जरा सोचिए, अगर सारी दौलत, सारा वैभव, सारे खजाने एक पल में आपकी मुट्ठी से फिसल जाए और आप मदद के लिए पुकारें, पर धन दौलत आपको पानी का एक घूंट भी न दे पाए, तो क्या बचेगा। तो आइए, आज की ये कहानी आपको समय निकालकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि दुनिया की सारी संपत्तियां मिलकर भी इंसान की मूल जरूरतें जैसे पानी, भोजन और जीवन नहीं दे सकती। खजाना एक सहारा है, लेकिन सहारा तभी तक है जब तक सांसें हैं। अहंकार, लालच और माया का भरोसा कभी अस्थायी नहीं होता। निरंकारी संत कहते हैं कि सच्चा धन सेवा, प्रेम, सहनशीलता और सत्संग है, जो मुसीबत में भी साथ खड़ा रहता है। खजाना यही रह जाता है, लेकिन कर्म और मानवता चलती रहती है। इसलिए जीवन को माया नहीं, निरंकार की रोशनी से सजाना है। आइए एक भावपूर्ण कहानी से समझते हैं कि जंगल के गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। पहाड़ों से घिरा, घने पेड़ों की छाया में लिपटा यह प्रदेश एक अदृश्य शक्ति की शांति से भरा हुआ था। लोग मानते थे कि इस जंगल में निरंकार की कोई सूक्ष्म झलक रहती है, जो इंसान को विनम्र, दयालु और सच्चा बनने की प्रेरणा देती है। इसी राज्य का राजा था राजवीर। राजवीर बुद्धिमान था, वीर भी था, लेकिन उसके जीवन में एक छिपा हुआ बोझ था, संपत्ति को लेकर अत्यधिक मोह। दरबार में कितनी बार संत महात्मा आते, उसे समझाते कि राजन, धन आपका सेवक बने, मालिक नहीं। लेकिन राजवीर के मन में एक ही बात घूमती रहती, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है, और शक्ति ही सुरक्षा है। समय बीतता गया। राजवीर ने अपने राज्य का इतना सारा धन, सोना, हीरे और बहुमूल्य वस्तुएं इकट्ठी कर ली कि उनका हिसाब राजा स्वयं भी भूल गया। राजवीर ने जंगल के केंद्र में एक अत्यंत गहरा तहखाना बनवाया था, इतना गुप्त कि उसके बारे में केवल दो लोग ही जानते थे, एक राजा स्वयं और दूसरा उसका मंत्री धर्मपाल, जो अत्यंत वफादार था। एक दिन अचानक राजा ने सोचा कि वह अकेले ही तहखाने में जाकर अपना खजाना देख आए। मंत्री को बताने की क्या जरूरत। राजा ने सोचा, मैं तो रोज जाता हूँ, आज नहीं बताऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीचों बीच घने उस पत्थर के तहखाने तक पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर मशाल जलाई और सोने की ढेरों चमक उसे किसी मादक नशे की तरह खींचने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने मोतियों की बरसात जैसे चमकते ढेर को हाथ में लिया, हवा में उछाला और मुस्कुराया। उधर इसी बीच मंत्री धर्मपाल को किसी काम से वहीं दिशा पकड़नी पड़ी। वह तहखाने के पास पहुंचा तो देखकर चौंक गया। दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा, शायद कल राजा खुद भूल गए होंगे। खजाना खुला रहने देना जोखिम है, और बिना कुछ सोचे उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे क्या पता था, राजा अभी अंदर ही था। जब राजा बाहर निकलने को आया, उसने एक भारी धक्का देकर दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई। उसने जोर से पुकारा, कोई है, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। लेकिन जंगल की खामोशी इंसान की आवाज से कहीं भारी होती है। राजा फिर चिल्लाया, पानी, किसी को भेजो, कोई तो सुनो। पर जंगल का सन्नाटा उसकी हर आवाज निगल जाता था। थोड़ी देर में प्यास ने उसे तड़पाना शुरू किया। उसने हीरो की ओर देखते हुए कहा, हे हीरो, मुझे पानी दे दो। फिर सोने से बोला, ओ सोने, तू तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। लेकिन पत्थर और धातुएं भला मनुष्य की पीड़ा को क्या समझती। राजा गुस्से में सोने को जमीन पर पटकता गया, पर प्यास बढ़ती गई। यह वही राजा था जिसके एक आदेश से हजारों घड़े पानी सामने आ जाते थे, और आज वही राजा एक बूंद के लिए भी मोहताज था।
थकान से चूर राजा ने सोचा शायद थोड़ी देर विश्राम करूं, फिर कोशिश करूंगा। उसने मोतियों हीरों को बिछाकर बिस्तर बनाया और लेट गया, पर नींद कहाँ। मन में घबराहट, शरीर में कमजोरी और आत्मा में एक अनकही टीस जाग उठी। कई घंटे बीत गए। प्यास अब जानलेवा रूप ले चुकी थी। राजा ने एक पत्थर उठाकर अपनी उंगली पर मार दिया। खून निकला। उसने खून की एक बूंद चाटी, पर वह बूंद भी क्या राहत देती। गिरती ताकत के बीच उसने आखिरी प्रयास किया। खून से ही दीवार पर कुछ लिख दिया। फिर उसकी सांसें भारी होने लगी और अंत में वह उसी खजाने पर गिर पड़ा जिसे वह जीवन भर अपना रक्षक समझता था। अगली सुबह जंगल की हवाओं में कुछ अनजाना सा भारीपन था। धर्मपाल राजा का विश्वास पात्र मंत्री फिर उसी ओर जा रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़कर कहा हो, आज तहखाने पर वापस जाओ। वह कदम तेज करता गया। जैसे ही वह पत्थरों से बने विशाल दरवाजे तक पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। खामोशी, सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक। उसने ताले को हाथ लगाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे याद आया, कल यह दरवाजा खुला था और मैंने ही इसे बंद किया था। अचानक उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, कहीं राजन अंदर तो नहीं। धर्मपाल के हाथ कांप उठे। जल्दी से उसने ताला खोला। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला और उसके सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हीरों और मोतियों के बीच सोने के ढेर पर राजा का निर्जीव शरीर पड़ा था। धर्मपाल जोर से चिल्लाया, राजन, राजन, यह आपने क्या किया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा के पास घुटनों के बल बैठ गया। चारों ओर चमक ही चमक थी, पर उस चमक में अब एक अंधेरा सच छिपा था। राजा जिसने सोचा था कि धन उसे सुरक्षा देगा, पर वही धन आज उसका अंतिम बिछौना बन गया था। धर्मपाल की नजर अचानक दीवार पर गई, जहां राजा ने अपनी टूटी उंगली से खून से कुछ लिखा था। वह कांपते हाथों से पास गया और पढ़ा, हे मनुष्य, यह दौलत मुझे पानी नहीं दे सकी, सोना मुझे भोजन नहीं दे सका, जितना धन इकट्ठा किया सब यहीं रह गया। असली संपत्ति सेवा थी, सत्संग था, सहारा निरंकार था, लेकिन मैंने माया को ईश्वर समझ लिया। धर्मपाल अब रो भी नहीं पा रहा था। उसका दिल एक ही बात पर अटक गया। राजा ने जीवन भर जिस पर भरोसा किया, अंतिम समय में वही उसे धोखा दे गया। लोग इकट्ठा होते हैं और संदेश फैलता है। कुछ देर बाद सैनिक, सेनापति और दरबारी भी वहां पहुंच गए। सबने वही दीवार पढ़ी। राजा के शब्द जैसे भट्ठी की आग बनकर हर दिल को पिघला रहे थे। राज्य के बुजुर्गों ने कहा, राजवीर ने हम सबको मरते मरते भी जगाया है। संपत्ति जीवन का सहारा है, जीवन नहीं। एक संत जिसने दूर से सब देखा आगे आया। उसने तहखाने की ओर देखकर कहा, माया तभी तक साथ है जब तक निरंकार सांस दे रहा है। सांसें खत्म तो माया भी खत्म। इसलिए धन कमाओ, पर धन से बंध मत जाओ। परमात्मा की ओर चलो, वही सच्चा खजाना है। उनकी आवाज में करुणा थी, पर सत्य का तेज भी। राजा का अंतिम संस्कार उसी जंगल में किया गया। सारी प्रजा इकट्ठी हुई। हर कोई सोच रहा था। किसी को नहीं पता था कि इतना खजाना जंगल में है। अगर राजा चाहता तो इसे राज्य की सेवा में लगा सकता था। जैसे ही दाह संस्कार की अग्नि जली, जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने हाथ राज्य की ओर बढ़ाकर कहा हो, सीख लो, धन टिकता नहीं, कर्म टिकते हैं। लोगों के मन में यह कहानी अमिट रूप से अंकित हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका गहरा सत्य अभी बाकी है। निरंकारी विचार में 4 बातें महत्वपूर्ण कहा जाता है। दौलत साधन है, जीवन नहीं। राजा के पास असीम संपत्ति थी, पर वह एक घूंट पानी नहीं खरीद पाया। यह हमें बताता है कि माया केवल बाहर की जरूरतें पूरी कर सकती है, अंदर की नहीं। दूसरा,
सुरक्षित वही है जो जीवन को सही दिशा दे। तहखाना सुरक्षित था, पर उसी ने राजा की जान ले ली, क्योंकि सुरक्षा का अर्थ बंद जगह नहीं बल्कि खुला मन है। तीसरा, सांसें निरंकार के भरोसे हैं। राजा के पास सब कुछ था, बस सांसें नहीं बची थी। सांसें उस परम सत्ता का उपहार है, और जब वह वापस बुलाती है कुछ भी रोक नहीं सकता। और चौथा, अंत में कर्म ही साथ जाते हैं। हीरे यहीं रहे, सोना यहीं रहा, लेकिन राजा के शब्द, उसका पछतावा, उसकी सीख लोगों के दिलों में अमर हो गए। यही कर्म है, यही अमरता है, यही वास्तविक खजाना है। राजा के अंतिम संस्कार के बाद राज्य की प्रजा कई दिनों तक गहरे विचार में डूबी रही। राजमहल की दीवारों पर अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सभी को भीतर से झकझोर दिया हो। मंत्री धर्मपाल आज भी उसी जंगल की पगडंडी पर खड़ा था जहां उस त्रासदी की शुरुआत हुई थी। उसका मन बार बार कह रहा था, कहीं हमने भी राजा की तरह धन को जीवन समझने की भूल तो नहीं कर दी। धर्मपाल ने फैसला किया कि राजा के छोड़े संदेश को केवल पढ़कर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि जीवित किया जाएगा। धर्मपाल ने प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, हे लोगों, यदि आज भी हम चुप रहें तो यह खजाना फिर किसी और को फंसा देगा। राजा ने खून से लिखकर हमें जो संदेश दिया है वह केवल उसके लिए नहीं, हम सब के लिए था। आओ इस खजाने को राज्य की सेवा में लगाए। लोगों की आंखों में आश्चर्य भी था और संतोष भी, क्योंकि पहली बार किसी ने धन को संग्रह नहीं, साझेदारी के लिए चुना था। उसी दिन मंत्री ने आदेश दिया, खजाने से अस्पताल बनेंगे, अनाथ बच्चों के लिए घर बनेंगे, वृद्धों के लिए सेवा केंद्र बनेंगे, भूखों के लिए भोजनशाला खुलेगी और हर गली में एक छोटा सत्संग घर बनेगा। राजा की मृत्यु अब एक दुखद घटना नहीं, बल्कि राज्य के लिए पुनर्जन्म बन गई। जहां पहले सोने की चमक आंखें चौंधियाती थी, अब सेवा की रोशनी दिलों को रोशन कर रही थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो अमीर थे वे गरीबों की चिंता करने लगे, जो अकेले था उन्हें साथी मिल गया, और जो तनाव में था उन्हें संतोष मिलने लगा। इस बदलाव को देखकर बुजुर्ग कहते, राजा हार गया, पर उसकी गलती से हम जीत गए। कहानी का असली सार धन नहीं, धन को देने वाली सोच पर आधारित था। धन बुरा नहीं, धन का मोह बुरा होता है। राजा के पास सब था, बस दो चीजें नहीं थी, समझ और संतुलन। निरंकारी मत कहता है, माया हथेली की धूल है, जितना पकड़ोगे उतना बिखरेगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। राजा ने इसे देर से समझा, लेकिन राजा ने समय रहते समझ लिया। कहानी हमें 5 गहरी बातें सिखाती है। पहला, जमा किया धन जीवन नहीं बचाता। हीरे मोती राजा का तकिया तो बने, पर पानी की एक बूंद भी नहीं दे पाए। दूसरा, सांसें निरंकार के हाथ में है, कितना भी संग्रह कर लो, अंतिम क्षण में केवल कर्म साथ जाते हैं, खजाना नहीं। तीसरा, सेवा ही असली पूंजी है। जितने अधिक हाथ बांटने में लगते हैं, जीवन उतना हल्का हो जाता है। चौथा, सत्संग मन को रोशन करता है। और पांचवा, निरंकार से जुड़कर जीवन बदल जाता है। जो लोग पहले धन को सब कुछ मानते थे, अब सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानने लगे। राजा के अंतिम शब्द आज भी जंगल की दीवारों में गूंजते हैं, खजाना चला नहीं, मैं चला गया, पर जो बांटा जाता वही मेरा साथ जाता। यह पंक्तियां आज भी लोगों को माया की चमक से आगे देखना सिखाती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, नौकरी, साधन, आराम, लेकिन शांति कहाँ, संतोष कहाँ, मन की रोशनी कहाँ? क्योंकि इंसान जमा तो करता रहता है पर जुड़ता नहीं। जीवन का असली आनंद संग्रह से नहीं, समर्पण से मिलता है। इसलिए निरंकारी विचार कहता है, सांसें हैं तो सेवा कर लो। कल सांसें रुक जाएगी तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। राज्य वर्षों तक सेवा, सत्संग और संतोष के मार्ग पर चलता रहा, और जंगल का वही तहखाना जो राजा का मौत का कारागार बना, अब राज्य का सबसे पवित्र स्थान माना जाने लगा। क्योंकि वही दीवार पर लिखा था, सांसें खत्म, माया खत्म,
पर सेवा अमर है। और यह बात आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन बन गई। साथ संगत, माया और धन दौलत इंसान को सुविधा तो देते हैं, पर सच्चा सुख कभी नहीं दे पाते। दुनिया का हर चमकता हुआ पदार्थ कुछ समय के लिए आकर्षित तो करता है, पर मन की प्यास नहीं बुझा पाता। निरंकारी मत कहता है कि धन जीवन की जरूरत है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं। जब इंसान धन को साधन समझकर उपयोग करता है, तब धन उसका सेवक बनता है। पर जब वही धन मन पर हावी हो जाए, तो इंसान उसका दास बन जाता है। माया के सबसे बड़ी चाल यही है कि वह इंसान को यह भ्रम दे देती है कि और थोड़ा सा मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा, पर यह थोड़ा सा कभी पूरा नहीं होता। जितना मिलता है उतनी ही नई इच्छा जन्म ले लेती है, और इच्छा की यह श्रृंखला मन को बेचैन, अस्थिर और अधूरा बना देती है। निरंकार हमें याद दिलाता है कि असली धन वह है जो बांटने पर बढ़े। प्रेम, सेवा, करुणा, संतोष और सत्संग यह वह खजाना है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और कोई विपत्ति नष्ट नहीं कर सकती। माया हाथ में रहे तो आशीर्वाद है, दिल में घुस जाए तो विनाश का आराम है। इसलिए जीवन में धन कमाइए, पर मन को निरंकार से जोड़िए। यही सच्चा संतुलन और सुख का मार्ग है। तो साथ संगत, अगर आपको यह आध्यात्मिक मन छू लेने वाली निरंकारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल निरंकारी मित्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सपोर्ट हमें और बेहतर, पॉजिटिव और दिल को छू लेने वाला कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।